हेलो फ्रेंड्स, शिफाली वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आज के इस वीडियो सेशन में इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं एनआईआरएफ रैंकिंग और क्यूएस रैंकिंग के बारे में। अब ये एनटीए का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसको एनटीए लगभग 4-5 साल से लगातार किसी न किसी शिफ्ट में पूछती है। जुलाई वाला भी आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था यानी कि फर्स्ट फेज वाला, उसमें भी इस टॉपिक को उन्होंने टच किया था और हाई चांस है कि सेकंड फेज में भी इस टॉपिक को टच करेंगे। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन से कॉलेजेस या कौन सी यूनिवर्सिटीज नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 पोजीशन पे है, और ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पे कौन सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज नंबर 1 पोजीशन पे। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एनआईएफ रैंकिंग की बात करते हैं, और अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे कौन सा कॉलेज है कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, तो हम क्यूएस रैंकिंग की बात करते हैं। दोनों को ही समझेंगे, दोनों के अंदर को भी समझेंगे। अगर इसके पहले आपने पेपर 1 की किसी भी टॉपिक को मिस किया है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताते चलूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीडी सब कुछ बहुत डिटेल में कराया है। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, स्ट्रक्चर्ड वाइज यूनिट वाइज क्लासेस चली है, मिस किया है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको एक बैच मिलेगा, एनटीए यूजीसी नेट 2022 पेपर 1 का नया बैच। इस बैच पे, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीक्वेंस आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा 40 इंपॉर्टेंट श्योर टॉपिक्स जो कि फेज 2 में 110% श्योर है कि उनसे जरूर किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर से आएंगे। क्योंकि अगर आप एक एनालिसिस की बात करें, तो जुलाई में भी पेपर हुआ था, उसका भी एनालिसिस किया था, और पास्ट पेपर्स के भी एनालिसिस करने के बाद 40 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जिनसे कि हर साल एनटीए क्वेश्चन पूछता है, उसको मैंने कंपाइल करके इस वाले प्लेलिस्ट में डाला है। यानी कि पेपर 1 श्योर टॉपिक्स वाली 3 वीडियो डाली है। चौथी वीडियो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा कुछ इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ताकि ये 40 प्रश्न आपके बेहतर ढंग से तैयार हो जाए। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या प्रीवियस जितनी भी मैंने क्लास के यूनिट वाइज पीडीएफ शेयर किए हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 13,500 के आसपास हमारी छोटी सी फैमिली जुड़ी हुई है, जुड़े भी हैं, उनको पता भी है कि क्या कुछ बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ पे आप ऊपर डिस्कशन कर पाते हैं, क्लास की डिटेल्स और अपडेट सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर आप एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन कर रहे हो या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप लोगों को कंसेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशन नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये एक मेथड है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी इंडिया में है, तो उनकी रैंकिंग को तय करना, मतलब कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे होगी, इसको तय करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उन पैरामीटर्स को यहाँ पर बिल्कुल मॉनिटर करने का काम, या उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कौन से यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज नंबर 1 पे है, इसको रखने और तय करने का काम एनआरएफ करता है। अब इसकी स्थापना मंत्रालय ने किया था, मानव संसाधन मंत्रालय ने। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एनआरएफ रैंकिंग की स्थापना की थी 2015 में, 29 सितंबर। आज के डेट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, तो नाम में परिवर्तन हो गया है। अब जब आप किसी को नंबर 1 पे रखते हो या नंबर 2 पे रखते हो, है ना, तो आपके पास में कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। मतलब आप कैसे तय करेंगे कि नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज होगा या नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। इसके लिए 6 ब्रॉड पैरामीटर बनाए गए। पहला पैरामीटर बनाया गया टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज का, कि आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी यूनिवर्सिटी में शिक्षण और अधिगम की क्या प्रक्रिया है, कितने रिसोर्सेज है। दूसरा, कि रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कितने हो रहे हैं, मतलब आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कितने शोधकर्ता जो है सालाना वो आ रहे हैं, और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, लॉ में कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे आपके यहाँ से सालाना रिसर्च या पीएचडी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, यानी कि सालाना आपके कॉलेज से या आपकी यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। चौथा है आउटरीच और इंक्लूसिविटी, मतलब आपने अपने कॉलेज का या अपनी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन कितने सारे कॉलेजेस को दिया है, विमेंस कितनी आपके कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। क्योंकि इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हुआ कि रिमोट एरियाज में या डिसएडवांटेज जो आपके ग्रुप्स है, वहां पे क्या आपका कॉलेज पहुंच पा रहा है, वहां पे क्या आप शिक्षा दे पा रहे हो। तो ये आउटरीच क्या है आपका, इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा पीयर परसेप्शन, कि आपके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्या छवि है ओवरऑल उस एरिया में या ओवरऑल उस स्टेट में, और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। इसके अलावा जो एनआईआरएफ है, ये बेसिकली 6 से 7 अलग अलग
क्षेत्रों की रैंकिंग करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड की, मैनेजमेंट की, फार्मेसी की, मेडिकल की, आर्किटेक्चर की, लॉ कॉलेज की। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग 1 नंबर, दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर और लॉ कॉलेज। सातवां डेंटल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, रिसेंटली अपने एम्बिट में डेंटल को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। बेनिफिट्स क्या है NIRF रैंकिंग की? अब यहाँ पे ये बेनिफिट्स आपके क्या होंगे, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप इंटरप्रीट कर पाओगे। तो जब यहाँ पे NIRF रैंकिंग करेगा तो इट मीन्स कि सबसे पहले तो ये समझिए कि एक ट्रस्ट वर्दी रेटिंग सिस्टम है, जहां पे किसी भी कॉलेज के परफॉर्मेंस और स्टेटस को आप क्लियरली डिपिक्ट कर पाते हो। आपको ये पता रहेगा कि ये इंडिया के नंबर 1 कॉलेज है मैनेजमेंट क्षेत्र में, तो अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप उनसे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, उनसे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लोगे, मतलब वहां पर एक पब्लिक ट्रस्ट डेवलप हो पाता है, एक कॉलेज का इंप्रेशन बनता है, ब्रांड का इंप्रेशन बनता है, ज्यादा से ज्यादा मनी वहां पे प्रोक्योर कर सकते हो। इसके अलावा एक कंपटीशन भी दिया जाता है दूसरे और इंस्टीट्यूशन को कि भाई उनके जैसा उनको बनना है, उनके पैरामीटर्स को या उनके स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है, फिर ही हम नंबर 1 पे आ पाएंगे या उनके आसपास टॉप 10 या टॉप 5 में आ पाएंगे। इसके अलावा कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हैं, कैंपस के प्लेसमेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं NLF रैंकिंग से यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मेरी कोई कंपनी है और मुझे IIT के अच्छे बंदों को लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इधर उधर जाने के बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में, उन्हीं कॉलेजेस में, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूंगी, वहां के एकदम बिल्कुल छने हुए, एकदम मजे हुए बच्चों को मैं लूंगी और उनका रिक्रूटमेंट करूंगी। तो प्लेसमेंट भी इसी तरीके से यहाँ पे डिसाइड होता है। इसके अलावा अगर अब हम रैंकिंग की बात करें, आपने एजर्शन रीजन वाला पार्ट समझ लिया, स्टेटमेंट वाला पार्ट समझ लिया, अभी समझिए कि जो 2022 की रैंकिंग है, क्योंकि ये रैंकिंग हर साल चेंज होती है, तो 2022 के रैंकिंग में कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। वैसे आपको सब कुछ नहीं याद रखना है, पर 2-3 याद रखना कि ओवरऑल रैंकिंग कौन सी है, कॉलेज वाइज कौन सा है, रिसर्च, क्योंकि हर एजुकेशन, रिसर्च, एप्टीट्यूड, ये आपका टॉपिक का हिस्सा भी है और आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। तो ये 3-4 आप याद रखिएगा, बाकी और भी याद आपको रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 10 यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है। कॉलेज की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से, 2020 में भी, 21 में भी, 2022 में भी मिरिंडा हाउस नंबर 1 पे चल रहा है इंडिया का कॉलेज। तो टॉप कॉलेज अगर इंडिया की बात करें तो मिरिंडा हाउस है और न्यू दिल्ली में है ये। इसके अलावा नंबर 2 पे हिंदू कॉलेज है। तो पहला आप याद रखिए, दूसरा याद रखिए, एक बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, फर्स्ट आपको याद रखना है क्योंकि फर्स्ट ही पूछता है। अगर ओवरऑल कॉलेज की हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 पे है। तो आपने पढ़ लिया कॉलेज में कौन सा नंबर 1 पे है, मिरिंडा हाउस। ओवरऑल रैंकिंग की हम बात करें तो IIT है मद्रास वाला। इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें 2022 की इंडिया रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो IIS है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, ये नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी के तौर पर। अगर रिसर्च के क्षेत्र में हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अलग है और IIT अलग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग है। टेक्नोलॉजी को साइंस से रिलेट मत कर देना। तो सबसे नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी है वो IIS है बेंगलुरु, और यही यूनिवर्सिटी रिसर्च में भी सबसे आगे है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में सबसे आगे है। ये तो सारी कहानी हो गई आपकी NIRF रैंकिंग के बारे में। आई होप कि अगर अब इससे क्वेश्चन आएगा तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है और इसके अलावा आपका एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको शेयर कर दिया। QS रैंकिंग क्या है? अब आपने इंडिया का कॉलेज सबसे अच्छा नंबर 1 जान लिया, यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी नंबर 1 जान लिया। अब आपको ये जानना है कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे अच्छा कौन सा कॉलेज है। तो इसके लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। QS का फुल फॉर्म क्या है? क्वाकिक्वेरली साइमंड्स। क्या? क्वाकिक्वेरली साइमंड्स। ये क्या करती है? ये एक पब्लिकेशन का नाम है जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करती है। एनुअल पब्लिकेशन, हर साल ये क्वाकिक्वेरली साइमंड्स नाम की एक पब्लिकेशन करती है। उसमें ये बताती है कि वैश्विक स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि एक एनुअल पब्लिकेशन है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करती है और इसमें 3 पार्ट्स हैं टोटल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 3 पार्ट्स है, मतलब वर्ल्ड वाइज पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 की यूनिवर्सिटी कौन सी है, इनका 3 पार्ट है। पहला है कि द ग्लोबल ओवरऑल रैंकिंग, यानी कि वैश्विक स्तर पर ओवरऑल रैंकिंग करते हैं। दूसरा ये सब्जेक्ट की रैंकिंग करते हैं कि मतलब विच नेम द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी ऑफ 51 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि 51 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और 5 कंपोजिट फैकल्टी एरियाज हैं। उनमें मतलब इन 51 अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। पहला तो उन्होंने क्या किया,
कि ओवरऑल कौन सा नंबर 1 पे है, दूसरा कि अलग अलग इनके 51 सब्जेक्ट्स है। अब वो कौन सा सब्जेक्ट है इतना आपको पीएचडी नहीं करना, उस पर सिर्फ यही याद रखिए कि 51 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन से यूनिवर्सिटीज टॉप पर है। इसके अलावा 5 इंडिपेंडेंट रीजनल टेबल्स भी है, मतलब टेबल्स का मतलब ये हुआ कि अलग अलग 5 इंडिपेंडेंट आपके यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, टेबल्स है, जैसे कि एशिया, लैटिन अमेरिका, इमर्जिंग यूरोप, सेंट्रल एशिया और अरेबिक रीजन और ब्रिक्स। इन सभी कंट्रीज में कौन सा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, इसकी रैंकिंग को तय करने का काम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग करती है। तो अगर हम 2022 की बात करें, मतलब रीसेंट अगर हम बात करें, तो जो नंबर 1 पे रैंकिंग है वो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। सेकंड नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि इंग्लैंड में है। थर्ड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में है। चौथे नंबर पे है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर, तो ये सिंगापुर में है। तो सबसे नंबर 1 पे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो इसका आपको नाम याद रखना है। वैसे ये कई बार तो एनआरएफ के ही बारे में पूछता है और क्यूएस के बारे में तो उतना नहीं पूछता। अगर हम बात करें कि क्यूएस जो रैंकिंग है, जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग करी जाती है, ये किसके ऊपर में बेस्ड है, इनके इंडिकेटर्स क्या क्या है। जैसे कि एनआरएफ के बारे में आपने यहाँ पे पीछे समझा कि टीचिंग को यहाँ पे ध्यान देंगे, आउटरीच इंक्लूसिविटी को ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। इसके अलावा इनके 7 पैरामीटर्स आपने यहाँ पे समझे ना, कौन से पैरामीटर्स, इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पैरामीटर से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से आपके 7 या 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ऑड वन आपको आउट करना होता है। तो ये आपके 6 टोटल पैरामीटर्स है। टीचिंग रिसर्च, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन। तो कौन कौन से एम्बिट को कवर करता है, ये छठा पॉइंट था। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना। इसी तरीके से जब आप वर्ल्ड वाइड रैंकिंग करते हो वैश्विक स्तर पे, तो वहां पे भी आपके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इंडिकेटर्स है? पहला इंडिकेटर है रिसर्च रेप्यूटेशन, यानी कि उस यूनिवर्सिटी से कितने सारे शोध हो रहे हैं। दूसरा है लर्निंग एंड टीचिंग इन्वायरमेंट, वहां का अधिगम और शिक्षण इन्वायरमेंट क्या है। तीसरा है रिसर्च इम्पैक्ट, वहां से जो शोध हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट का मतलब क्या ये वाकई में कारगर है, उनका प्रगति में, वहां के कंट्री के और ओवरऑल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरीके से शोध के क्षेत्र में। क्योंकि जब आप शोध करते हो तो आप नई चीज, नया इनोवेशन, नई डिस्कवरी करते हो। उसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण हो रहा है क्या, मतलब क्या वहां पे उस कॉलेज में दूसरे देशों के बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं क्या, या वहां के बच्चे कितना आगे जा रहे हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सभी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए क्यूएस रैंकिंग करी जाती है। ये ग्लोबल सर्वे है एकेडमिक्स, जो उसको क्यूएस ग्लोबल सर्वे ऑफ एकेडमिक्स हैज बीन एट द हार्ट ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। मैंने आपको बताया ये 2004 से ये रैंकिंग शुरू हुई है, और 2022 की अगर हम बात करें तो लगभग 1,30,000 से ज्यादा एकेडमिशियंस वर्ल्ड वाइड यहाँ पे उन्होंने उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करके फिर इसकी पूरा सर्वे करके फिर इनकी रैंकिंग को तय किया जाता है। तो आई होप कि एनआरएफ रैंकिंग के बारे में और क्यूएस रैंकिंग के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल गई होगी। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िएगा, और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास में, बाकी सभी क्लासेस की 40 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, उनकी क्लास 9 बजे चलेगी। पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपके कोई और टॉपिक है जो लग रहा है कि डिफिकल्ट है, जिसमें आपको समस्या हो रही है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे डेडिकेटली सेपरेट वीडियो बना दूंगी। छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम शाम 7-9 बजे अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और ये जो 40 टॉपिक्स है ना, इनसे जुड़े हुए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। तो पहले आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, कल वाले सेशन में हम लोग इससे जुड़े प्रश्नों को भी करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस, टाटा।